हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस कितने टाइप का होता है ये भी बात करेंगे, रेजोनेंस कब बनता है ये भी बात करेंगे, और रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस किसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे रेजोनेंस। सपोज दैट अगर आप O3 बनाते हैं, ओजोन, ओजोन का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखें ओजोन में तीनों हैं, ऐसे ऐसे तीन ऑक्सीजन है, दिख रहे हैं। अगर हमको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज दैट दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ये देखें, ये 6 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। अपन के पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। ओके, तो ये एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होने के कारण ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड, ये। लेकिन जैसे इसने बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बट इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, ये भी बात है, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता। तो क्या ये बनेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं नेचर में ओजोन बनता है, O3 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो द्वारा ऐसे, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा। ओके, अगर मैं आपको जल्दी से अगर आप समझाने की कोशिश करें, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया, हमने किया क्या, ऐसे ऑक्सीजन O के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे, और ये हम लोग ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। आपने देखा ये क्या बनाया, ऐसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कितने 1 2 3, ऐसे आपने बना लिया। ध्यान से समझना सारी बातें, ये बन गया। लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा बोलेगा नहीं सर हम तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, क्या करेगा, डबल बॉन्ड बोलेगा हम इधर बनाएंगे, ठीक है। तो आप कोई बंदा ऐसा होगा बोलेगा सर हम डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, तो भाई इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उल्टा ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ऐसे मतलब यहाँ पे एरो बन जाए और ये ऐसे, और ऑक्सीजन छोटा कर दिया है। ओके, ये ऐसा भी बन सकता है। तो वही है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4। ओके, ये बात आई। ऐसा भी बन सकता है स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ओजोन के करेक्ट हैं। अगर हम क्या करें, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कन्वर्ट करें, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं इसको किस में कन्वर्ट करें, कोवलेंट में कन्वर्ट करें। मतलब ये वाला जो बातें हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन ये जो बनाए हैं, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो ऐसे भी बना सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन क्या करें, इस पे हम लोग क्या ऐसे बना सकते हैं O। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, कोवलेंट को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन चाहे तो सारे शो कर दें, इस पे कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6। उल्टा भी ऐसे बना सकते हैं, यहाँ ऐसे भी, ये उल्टा भी ऐसे, ये वाले के ये इलेक्ट्रॉन देगा तो O पे, इस पे आ जाएगा, ले लेगा तो माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ साइन आ जाएगा -1, यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास
डबल बॉन्ड। ओके, ये देखें ध्यान से। अब होता क्या है, ओके अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, कुछ और ना समझे तो पता लगे आप। क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ओके तो ये माइनस हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, +1। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसका जस्ट उल्टा कर दिया स्ट्रक्चर को, यहाँ कितने 2, यहाँ 4। ध्यान से समझना। देखो मैं अगर बात करें, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। मैं यही वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, डायरेक्ट एक ही बार में बनाता हूँ। ओके, तो आपको डायरेक्ट एक ही बार में स्ट्रक्चर बनाते ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोर्ड भी खाली हो जाएगा। ओके, चलो तो हमने यही बनाया था। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आ गया था +1 और यहाँ पे आ गया था -1। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ओके 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनाया था। फिर दूसरा, अगर आप स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं ओजोन का, ये भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड उल्टा बना दें और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, -1, यहाँ पे +1। ये ओजोन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर बन के आते हैं। ओके, अगर आप थोड़ा सी इस पे ध्यान से देखें, ये इस पे ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, अगर आप कोई बच्चा पहला वाला स्ट्रक्चर बनाए और कोई दूसरा वाला बनाए, अगर पहला वाला स्ट्रक्चर बनाएगा तो अगर नंबरिंग कर दें ये 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। लेकिन दूसरा बच्चा अगर बनाएगा तो इसका क्या, इसको 1 इसको 2, तो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। तो दोनों बच्चे जो दोनों स्टूडेंट बना रहे हैं स्ट्रक्चर तो दोनों का करेक्ट है, ओके पॉसिबल है। लेकिन अगर ये वाला ऊपर वाला अगर पहला जो बच्चा देख रहा है तो यहाँ पे ये क्या देखेगा कि भाई इसके बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर नीचे वाला बच्चा बोलेगा तो सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हम लोग सिचुएशन में क्या होता है कि बड़ी कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन एक बताओ कौन वाला करेक्ट, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हमको पता है दोनों वाला दोनों करेक्ट है कि नहीं? तो कहीं भी हम लोग जब ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बाद अगर देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल है, क्या हम बता सकते थे कि यहाँ डबल बॉन्ड आता है? अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बता सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, -1 चार्ज है, इस वाले में उल्टा माइनस चार्ज। क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख के बताते हैं कि इस पे -1 चार्ज है? नहीं है। तो हम इसका लेकिन आता है, देख रहे हैं कि यहाँ नीचे वाले इस साइड में यहाँ पे आया है, ऊपर वाले से नहीं पता चला लेकिन नीचे वाले से पता चला। तो कहीं पे अगर आप क्या करेंगे तो 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर बना के उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें, सारी बात को जान लें, सारी बात को आप बता सकें, तो वहाँ पे जो फिनोमेना होगा उसको क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर बना के उसकी सारी प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा 2 or more than 2 स्ट्रक्चर बना के हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस या जो फिनोमेना होगा उसको क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं। मतलब ये डेफिनेशन नहीं लिखना वहाँ बोर्ड में, मतलब ये डेफिनेशन वहाँ नहीं लिखना है, डेफिनेशन में आगे लिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है, जिसकी जरूरत मेन एक ही लाइन की वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं क्या, ये आपस में क्या है, तो ये जो आपस में ये इसका मतलब ओजोन का ये 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, अगर आप दोनों स्ट्रक्चर के देखेंगे तभी इसकी पूरी प्रॉपर्टी बता पाएंगे, सब कुछ इसके बारे में बता सकते हैं।
तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और 2 स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर से नहीं। तो कहीं पे जब 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर बना के उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे जो फिनोमेना होगा उसको रेजोनेंस बोलेंगे। ओके, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला, ये पहला वाला ये, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये तो पहला और दूसरा जो है आपस में क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, या हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब समस्या आई कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है कि ये स्ट्रक्चर, अब O3 का हमको 2 स्ट्रक्चर तो बनाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो इससे देख के तो आपको ये लग रहा है ये वाला सही है एग्जैक्ट, ये वाला सही है कि नहीं। दोनों के देखने के बाद ये लग रहा है कि ये भी नहीं भैया, ये भी नहीं। इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा, ये वाला देखोगे। ऐसे सिचुएशन में हमको बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, बीच का रास्ता हम लोग कैसे निकालते हैं कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, बल्कि ना ऊपर वाला करेक्ट है ना नीचे वाला, बल्कि दोनों के बीच का करेक्ट होगा। इन दोनों के बीच का बनाना पड़ेगा। तो बीच का बनाने का तरीका, इसमें डबल है, इसमें सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, तो सिंगल फिक्स रख देते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या है, एक बार इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 समझ लेंगे 6 है, तो 4 तो फिक्स है। जो फिक्स है उसको आप लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, जो फिक्स है उसको बना लीजिए। ओके, ऐसे बना लिए। इसमें चार्ज आया, इसमें चार्ज नहीं आया, तो एक बार आता है एक बार नहीं आता, पार्सली लिखते हैं। पार्सली मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, इस पे देख रहे हैं कौन सा चार्ज है, +1 तो ये फिक्स है, +1 चार्ज है तो इसलिए +1 लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स है। यहाँ सिंगल बॉन्ड फिक्स है, यहाँ डबल और सिंगल में तो एक सिंगल तो फिक्स ही है, डबल आता है दूसरी बार नहीं आता। जो एक बार आता दूसरी बार नहीं आता तो क्या बना लेते हैं, उसके लिए पार्सली बना लेते हैं। पार्सली है डबल बॉन्ड, यहाँ पूरा पाई बॉन्ड मतलब पाई, ये डबल बॉन्ड नहीं है, पार्सली डबल बॉन्ड है। एक बार डबल बना दूसरी बार नहीं बना तो पार्सली हो गया। यहाँ पे भी वही क्या है, पार्सली डबल बॉन्ड है। ओके, तो क्या बन जाएगा, पार्सली डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पार्सली डबल बॉन्ड। ओके, ये देख लें पार्सली डबल बॉन्ड। और यहाँ पे डेल्टा, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ओके, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज आते हैं इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव आया तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। तो इसको ऊपर ये नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, ये कौन सा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है, तो इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बातें आती है। तो हम लोग इसका मतलब यही समझ में आया कि रेजोनेंस क्या है। अब डेफिनेशन लिखा जाए, निकाला जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ओके, अब देखो ओजोन की हम लोग अगर बात करें इसकी डेफिनेशन क्या निकालते हैं, तो हुआ क्या, एक बार पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहा है दूसरे में नहीं बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अगर हम लोग दूसरी बात करें, जैसे यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अभी तो आपको समझाने टाइप समझाते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन गिरा होगा, टूट गया होगा, यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड बनेंगे तब तक ये टूट जाएगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पाई में। तो यही पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम लोग। तो जैसे यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो दूसरा वाला पाई टूट जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे गिरेगा तो ये पाई क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन
किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पाई में। मतलब इसमें सही पूछो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरा तो यहाँ टूट गया, फिर ऐसे यहाँ गिरा तो ये चल रहा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। तो उसको पढ़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, कौन वाला इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन या ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गिराएंगे तब बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो यह हम लोग लोन पेयर। तो इसकी डेफिनेशन जब लिखेंगे, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन मतलब चलना है ऐसे उसके अंदर, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर नोन एज क्या, रेजोनेंस। मैं लिख दे रहा हूं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ, अगर इसकी बात करते हैं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ, द the delocalization of pi bonded electron और लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, the delocalization ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इज नोन एज रेजोनेंस। इतनी ही बात बता देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। ओके, अब छोटी छोटी बातें इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, फिर हम इसके और अंदर धीरे धीरे इसकी बातें चलते हैं। ओके, चलो, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो, देखो हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कैसे बनता। चलो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, रेजोनेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से समझना, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो हम लोग क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो मस्ट भी क्या होंगे, प्लेनर होंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, ये ध्यान रखना, मस्ट बी प्लेनर, पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। पोजीशन ऑफ एटम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड, एटम की पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। अगर बात करें पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, फिक्स होगा, वो भी क्या होगा, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो भी आर फिक्स, ठीक है, ये सब फिक्स है। ओके, और आपको बोल दें तो अगर ऐसा भी कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ, अगर हम ऐसे बात करें, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्डेड एंड लोन पेयर कैन इंटर कन्वर्टेड, मतलब अगर बात करें ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या होंगे, एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होंगे। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कैन बी इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन इंटर कन्वर्टिबल, ओके, मतलब कैन एक दूसरे में क्या रहेंगे, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से और समझना। और एक बात और है, जितने इलेक्ट्रॉन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे पेयर और अनपेयर, उतने ही दूसरे वाले में ही पेयर और अनपेयर होगा। कहने का मतलब है कि पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ये मस्ट वाला बड़ी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, जो चीजें मस्ट आ जाती हैं, ठीक है, तो मस्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। देखो कहने का मतलब है, देखो मैं अगर एक इन शॉर्ट बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, मस्ट बी प्लेनर, ये पहली बात हो गई इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगा, फिक्स होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स्ड, बट डिफरेंट इन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम लोग जो उसका तरीका होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन एटम का अरेंजमेंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको जो दिखाया था वही चीजें यहाँ पे लिखा, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, ओके। इनकी जो एनर्जी आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो नियरली क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मस्ट नहीं है, मस्ट भी सेम नहीं होगा, नियरली क्या होगी, तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो एनर्जी की जब बात आएगी तो एनर्जी नियरली और सेम, तो एनर्जी नियरली और सेम, मैं शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा लिख रहा हूँ, एनर्जी नियरली और सेम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम ही होगी, ओके। और एक बात बोलते हैं, और रेजोनेंस जब होगा तो मैं आपको पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कैन बी इंटर कन्वर्टेड, एक इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये तो लिख दिया पाई एन, और अगला लिखना एटम मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल पैरेलल टू वन एंड अदर, एटम मस्ट हैव, ये मिटा रहा हूं 6 नंबर, 7 नंबर पे, एटम मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। ये जब हम लोग एटम वही बातें होंगी, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल, पैरेलल पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पैरेलल का सिंबल लगा दिया, मैथ पढ़े होंगे, पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू वन एंड अदर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होंगे, एक्चुअली हम आगे आपको दिखाएंगे ये वाले, जब तो जो जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ये एटम क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो रेजोनेंस जहाँ पे हो रहा होगा, पैरेलल मतलब उनके ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, तभी उसमें हम लोग क्या होगा, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, ठीक है, तभी हम लोग उनको बोलेंगे रेजोनेंस। मैं आगे आपको दिखाऊंगा जहाँ पैरेलल होगा वहीं पे रेजोनेंस, वहीं रेजोनेंस ही होगा, ठीक है। जब ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पास पैरेलल होंगे, जैसे जिसके साथ रेजोनेंस होगा और जिसके साथ दूसरे वाले के साथ होगा, तो वो ऑर्बिटल आपस में पैरेलल रहेंगे। आगे मैं दिखाता हूँ ये बातें, ठीक है, आप एक बार ये लिख लीजिए सब कुछ, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ मैं 7.8 पॉइंट देता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जिसको बोले थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट completely explain the property of the molecules, the properties of molecules, है कि नहीं, या आयंस जो बनाएंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की ना ये कंप्लीटली जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, या हम लोग क्या बनाए थे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो पूरी प्रॉपर्टी के, बल्कि उसके लिए हम लोग क्या बनाए थे, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा। वो क्या एक्सप्लेन करेगा, तो कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जो
हम लोग कौन अगर बात करें इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा कंप्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इतने बात लिखूंगा 9 नंबर पे। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड completely explain the property of molecules, properties of molecules। आप एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए सारा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ रेजोनेंस के और कुछ चीजें। ओके, एक और बात लिख लें नॉर्मली 10, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली रेजोनेंस decreases the potential of, normally resonance decreases the potential energy, potential POT लिख दिया, potential energy of molecules, ठीक है, of molecules लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होगा, रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हेंस क्या हो जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या होती है डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है एंड हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एंड हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ओके, इसके कारण हम लोग क्या हो जाएगा, एंड हेंस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा। अगर रेजोनेंस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जितना ज़्यादा हम लोग रेजोनेंस होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देख लीजिए यही मेन पॉइंट थे, सारे लिखा दिया। ठीक है, चलो 10 पॉइंट आपके हैं, ये 10 पॉइंट आप याद रखेंगे, अच्छे ढंग से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि इससे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बात करते हैं रेजोनेंस। कितने टाइप के रेजोनेंस पॉसिबल है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस की क्या टाइप है उनकी बात करते हैं। ओके, तो रेजोनेंस हम लोग पहला जो टाइप हम लोग बनाएंगे, पहला टाइप जो हमारे होगा, हमारा जो अगर बात करेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर बैक एंड ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस, ये बैक एंड पी ऑर्बिटल के बीच में, बैक एंड पी ऑर्बिटल के बीच में। ओके, जैसे आपको ये लिखा हुआ कभी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके, ठीक है, ये अगर आपको ये लिखा है, इनका अगर बात करें, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल हो गया, वहाँ पे दिखा भी चुके थे। ओके, अगर नहीं तो बताया होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है, तो पहला टाइप क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पाई बॉन्ड वीक हो, हम लोग वीकली हेल्ड होता है, ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ऐसे दोनों, इसका तो है ही इस कार्बन के ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा माइनस ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना दे देगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, ये माइनस यहाँ पे चार्ज आया, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया ऐसे, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस आया, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया ऐसे, यहाँ जैसे टूटा यहाँ माइनस आया
माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया और ये प्लस चार्ज यहाँ पे। अगर इसकी सही ढंग से समझें ऐसे H है, ये CH है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल लिखा है, पैरेलल होता है पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल, वही दिखा रहे थे अब तक जो समझा रहे थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन। ये CH2, ये बैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, पैरेलल होगा। दिस इज बैकेंट ऑर्बिटल, ये प्लस है, ये बैकेंट, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड बनाया होगा कार्बन समझने के लिए 1 2 3 4, तो कार्बन आप जान ही रहे हैं, कार्बन के पहले अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं क्या होता है 1s2 2s2 2p2। अगर ऑर्बिटल की बात करें 2s2 और p में हमारे पास 1 2, ये अभी तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन टोटल कितने बॉन्ड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ पहुंचता है, ये यहाँ हम लोग पहुंचेगा, पहले से 2 थे, एक 3 हो गया। ओके, ध्यान से समझना, ये होता तो, लेकिन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो जब जंप करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक डब्बा खाली रहेगा, एक हम लोग क्या है बैकेंट ऑर्बिटल है ये पूरा, जैसे px py pz, एक हम लोग हमारे पास क्या है बैकेंट ऑर्बिटल है। तो बैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल इसके पास इस वाले कार्बन पे बैकेंट है जहाँ प्लस पे है, तो ये वाला क्या कर सकता है, तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये पड़ोसी में ही जंप मार सकता है। पड़ोसी मतलब है कि ये अपने बगल वाले ही मतलब कार्बन एटम पे जब इस कार्बन से बगल वाले पे एक छोड़ के तब नहीं मार पाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं, यहाँ जंप जैसे करेगा, ये वाला यहाँ जंप कर गया, ये वाला यहाँ, तो दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे पाई बॉन्ड, और ये वाला खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये पड़ोसी में ही जंप मार सकता है, बगल वाले ही पे ही जंप मार सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ खाली हो गया, ये मिलके पाई बॉन्ड बना लिया, ये मिलके पाई बॉन्ड, ये खाली हो गए थे, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये तो पड़ोसी में ही जंप मार सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ये आएगा, क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, कहने के बाद अगर आपको ऐसा देखें सिचुएशन CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। अगर यहाँ प्लस चार्ज लिख दिया तो यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल प्लस मतलब बैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जंप नहीं लगा सकता इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इतना दूर एक छोड़ के नहीं, पड़ोसी में ही जंप मार सकता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने यही लिखा था डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन बगल हो सकता है लेकिन एक छोड़ के नहीं हो सकता है इतनी दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये आप थोड़ा सा बना लेंगे स्ट्रक्चर, फिर आप ऐसे कर लेंगे। ऐसे हम लोग रेजोनेंस दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे रेजोनेंस हम होते हैं। हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल करा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, रेजोनेंस कैसे होता है। तो आप अच्छे ढंग से, ये पहला टाइप का है जब डबल सिंगल और हम लोग बैकेंट ऑर्बिटल आएगा। ऐसे जनरली देखें कि जहाँ प्लस चार्ज है और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो प्लस के बाद सिंगल फिर डबल आएगा तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। प्लस है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस आएगा। चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी रेजोनेंस होगा, उससे कोई मतलब नहीं, पाई बॉन्ड से मतलब है। ओके, तो कहने का मतलब ये है ट्रिपल बॉन्ड। और एक चीज़ हो, ट्रिपल बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए प्लस चार्ज के, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में, प्लेनर होना चाहिए, तभी हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ रेजोनेंस दिखाएंगे वहाँ पे ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, सेम प्लेन, ठीक है। तो जो हम लोग डीलोकलाइजेशन, जो जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो मैं आगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी तो पहले खुद बनाए, फिर बाद में अभी तो मैं आगे शॉर्ट फॉर्म खुद ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पहले इलेक्ट्रॉन, ये प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये खींचेगा, तो ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाए,
क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस ये प्लस मिलके बॉन्ड बना ले, और इलेक्ट्रॉन ये दे दिया प्लस चार्ज, ये ऐसे आ जाएगा। ये बगल पड़ोसी में जंप मार सकता है, जैसे आप अगर ऐसे पाई बॉन्ड यहाँ बना देंगे तो ये अगर यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होगा जंप मार सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना लेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ऐसे यहाँ खींचेगा, ऐसे माइनस, यहाँ प्लस है ही, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसे ऐसे। ये यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये वाला ये देख ले, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना ले। जब नया स्ट्रक्चर बन गया ध्यान लो सही है, नहीं बना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मिलके डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ये खींचा यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। एंड ये इसका जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा ऐसे। इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन ये ऐसे खींचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम ही थी, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा ऐसे। यहाँ मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड है, ओके। यहाँ मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस चार्ज यहाँ पे एक और आगे भी पॉसिबल है, जब ये एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ भी बन जाएगा यहाँ, और जैसे खींचेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, ऐसे माइनस होगा यहाँ प्लस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगी। तो ये इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इन सिमिलर वे में इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऐसे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा, ये तो यहाँ पर रहेगा प्लस चार्ज यहाँ पे। फिर एक और अभी बना सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस मिलके फिर से बॉन्ड बना ले, ये यहाँ प्लस चार्ज है। तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ओके। और देखना क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको सिंपल ऐसे पहले लिख देता हूँ। आपसे पूछा जाए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने चार्ज लग दी प्लस चार्ज, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई ये स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम ऐसे यहाँ खींचेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मिलके ऐसे थोड़े बॉन्ड बना लेगा, जंप थोड़े करेगा, एक बीच में एक एटम छूट गया, तो ऐसा नहीं करेगा। या ऐसा भी समझो, देखो ये अपने पड़ोसी में ही जंप मार सकता है। अगर ये हम लोग इसका ऑर्बिटल बनाए, ये ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ CH2, यहाँ ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो ये जंप जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने पड़ोसी मार सकता है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पड़ोसी में यहाँ वैकेंट ही नहीं है, तो यहाँ थोड़े मार पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बगल वाले को दे सकता है, पड़ोसी के, यहाँ जंप नहीं मार सकता, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो आप समझ जाइए, सिंगल दो बॉन्ड आ गया तो हम लोग क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब इसमें कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा, अगर जैसे ये हम लोग क्या वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड क्या है, आपस में कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड मतलब एक छोड़ के दूसरी बार, ठीक है, तो ये कंजुगेटेड है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जिसे आपको ये दे दिया, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखो पाई बॉन्ड यहाँ होता वैकेंट, लेकिन यहाँ पे वैकेंट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो आप समझ रहे हैं, एक दो बार सिग्मा लगातार आ गया तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। चार्ज जहाँ है वहाँ दो बार लगातार सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। इन सब में देख रहे सीधे क्या है, जहाँ प्लस चार्ज है एक सिग्मा, अगले बार क्या है पाई बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। एक सिग्मा बॉन्ड है सीधे हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस होगा।
लेकिन 2 बार सिग्मा बॉन्ड आ गया, जैसे आप यहाँ चलेंगे 1 2 इधर से 3 इधर से 1 2, तीसरी बार हम लोग आ रहा है, दूसरी बार पे ही अगर क्या है सिग्मा बॉन्ड आता तभी रेजोनेंस होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ पे नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 6 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। अभी मैं पहला टाइप बताया हूँ, ठीक है। पहला टाइप में 1 2 और एग्जांपल देखते हैं। कुल मिलाकर हमने ये रेजोनेंस देखा, क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए और बैक एंड ऑर्बिटल होना चाहिए। अब जैसे इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 सॉरी, ये है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस। अगर बात करें बोरान की बात कर लें, बोरान का 1s2 अगर बात करें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम लोग 2p1। अगर हम लोग इसको, हमको पता है बॉन्ड कभी बनेगा जब बैक एंड मतलब यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो ये इलेक्ट्रॉन ये अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ऐसे, p में कितने हम लोग ऑर्बिटल होते हैं 3, तो इसमें 2 हैं। अभी तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि एक ही अनपेयर, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना के रखा, 3 टोटल, H ये 1 2 3। ओके, तो ये कब बनाएगा, जब ये एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड खुद ही हो जाता है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। ये अभी इसका मतलब क्या है, बोरान क्योंकि ये ऐसे होता है 2p में, अभी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कभी आपको ऐसे दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बोरांक में H है, तो इसमें क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी ये चार्ज भले नहीं है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार सकता है, ठीक है। और जंप मारेगा तो आप समझ रहे हैं, तो ये बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मारेगा तो ये ले लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर, क्योंकि अभी एक भी नहीं है तो एक ले लेगा तो माइनस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या है CH2, और ये दे देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड BH, ये यहाँ माइनस आ, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब आप इसमें भी रेजोनेंस होगा। ये अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अगर कभी आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे B, ये माइनस, आपसे पूछे इसमें क्या रेजोनेंस होगा। अब इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल नहीं बचा। बोरान में अगर हम बात करें तो इसका लास्ट में यही बनाया था आपने, क्योंकि माइनस मतलब बोरान के आउटर मोस्ट सेल में अब देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरान की बात करें टोटल 5 होते हैं, माइनस मतलब 6 हो गए, क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट अगर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्ड बनाना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कितने बनाना, 1 2 3 4 बनाने के लिए 4 अनपेयर होना चाहिए। ये जंप करेगा तो ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो जाहिर सी बात है आप जब ऐसे बनाओगे तो यहाँ वैकेंट ही नहीं है। ऐसे पाई बॉन्ड बनाओगे, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। खैर इसका आवेशन क्या हो जा रहा है, sp3। अगर बात करें 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3 हो गया, तो sp3 वाला कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं बचा, तो ये हम लोग रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ माइनस चार्ज जैसे बोरान पे रखते हैं तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ओके, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन अगले टाइप पे देखेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है टाइप 1 मतलब किस टाइप का। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, सेकेंड टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप देखेंगे, कैसे रेजोनेंस बनता है, इनकी बात करेंगे। चलो हम लोग सेकेंड टाइप भी पढ़ा देते हैं। ओके, नहीं ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए तो हम लोग कल ही देखेंगे। ओके, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।